जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम सर। प्रणाम जय जय गुरु जी। श्री राधे। हाँ हाँ प्रणाम। प्रभाकर जी से निवेदन है, गुरुचरण विराजमान हो गए हैं, आप अपना उपक्रम शुरू करें। जो आज्ञा गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। ओम नमः श्रीमत् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यो ब्रह्मरुद्रशुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य साद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। ओम श्री वाणी विनायकाभ्याम नमः। ओम श्री भवानी शंकराभ्याम नमः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री राधा मुकुंदाभ्याम नमः। ओम श्रीमद्वीर हनुमते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुण करुणावरुणालय आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर मुरलीन मनोहर मुकुंद भगवान की महती करुणा कृपा से जिन ऋषि स्वरूप गुरुजनों के द्वारा नित्य प्रति सायं प्रातः हम लोगों को श्रीमद् भागवती कथा रस पान करने का अवसर मिलता है, उन गुरु मूर्तियों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए इस कथा सत्र को संचालन करने वाले सफल संयोजक हमारे पूज्य गुरुदेव प्राध्यापक महोदय मिश्र जी, जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से हम लोगों को वाक पुष्पोपहार अर्पित करने का अवसर मिलता है, वैष्णव जनों के चरणों में ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करते हुए सभी सुधी जनों, सज्जनों, यतिजनों, ज्ञानी जनों, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए ह्यस्तनीय कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोगों ने जो श्रवण किया था, कुछ उसके स्मरण हम आप सबके चरणों में निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कल हम लोगों ने श्रवण किया कि पितामह भीष्म देवव्रत अद्भुत विक्रम अतुल पराक्रम कुरुकुल दिवाकर भगवान के अनन्य भक्त महाभागवत पितामह भीष्म शरसैया में शयान हैं और लगभग 58वां दिन शायद आ ही रहा होगा मेरे समझ में। जो अब प्रसंग आ रहा है आज हम लोग श्रवण करेंगे, अर्थात लगभग 2 महीने के आसपास सरसैया में शयान पितामह भीष्म संपूर्ण धर्मों का वर्णन करके, उपदेश करके, धर्मराज युधिष्ठिर के निमित्त भगवान के आग्रह करने पर और भगवान के बुद्धि योग प्राप्त करने पर, भगवत प्रदत्त बुद्धि योग के प्रभाव से उन्होंने वर्णन किया और अब वो भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। अब मुझे लगता है 2-3 पुष्प ही रह गए हैं भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए, और वो 2 पुष्प तो कल अर्पित हो गए, 1 पुष्प या 11वां पुष्प शायद है जो भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए
कुरुवंश के दिवाकर का आज अस्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे परम प्रतापी अद्भुत कर्मा पितामह भीष्म का वह पावन प्रसंग भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे परमात्मन, हे मुकुंद, हे भगवान, आप रण क्षेत्र में आपसे हमारा जो संबंध जुड़ा था, उस संबंध के नाते मानो मृगेंद्र जैसे गजराज के ऊपर आक्रमण करके उसको बिल्कुल एकदम से धराशायी ही कर देता है। हे परमात्मन, ठीक उसी तरह से जैसे आपने दिखा भी दिया है कि पतंग जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर के जलधारा जैसे समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है और वह व्यष्टि समष्टि रूप धारण कर लेता है, व्यक्ति जो है समग्रता को प्राप्त कर लेता है। हे परमात्मन, ठीक ऐसे ही आपके चरणों में मैं अर्पित होकर के, समर्पित होकर के इस सारी कामना वासना, मैं जगत की जो वृत्ति है, इस वृत्ति से दूर होना चाहता हूं। हे परमात्मन, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबध्वः ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृतमनुकृतवत्यः उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबध्वः। हे परमात्मन, भगवान का पहले तो उन्होंने स्मरण किया कि आप विजय रथ को ही कुटुंब मानने वाले ऐसे परमात्मन भगवान पार्थ सारथी, आपका वह दिव्य जो वहां स्वरूप था, वह स्वरूप मेरे हृदय में बसे। उसके बाद कहते हैं कि हे परमात्मन, आपके दो तरह के भक्त होते हैं। कुछ भक्त तो वैसे होते हैं जो गोपियों के जैसे होते हैं, आपके प्रणय हास विलास इत्यादि को प्राप्त करके सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, उत्तम कोटि के होते हैं। कुछ मुनिगण होते हैं, वो आपको प्राप्त कर लेते हैं परमात्मन, पर मैं मध्य का हूं, आपके चरणों में मैं इस तरह का जो है तो निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं परमात्मन, आपने कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, जब महारास का प्रसंग चल रहा था, आप अंतर्धान हो गए, गोपियां बिहवल हो गईं, उन्मदान्ध हो गईं, उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहा, सुध बुध नहीं रही किसी तरह की, और पुकारते हुए जब बिल्कुल एकदम से उनको लगा कि आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपका अनुकरण करने लगी। और उन्होंने ऐसे अनुकरण किया, पूर्व में कभी ऐसा अभ्यास नहीं किया था, लेकिन वो तन्मय हो गई, और तन्मय होकर के जो आपका अनुकरण किया, पूतना वध का अनुकरण, गोवर्धनोद्धार का अनुकरण, इस तरह से अनेक आपकी लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं। वस्त्र को ऊपर इत्यादि करके, उत्तरीय को ऊपर इत्यादि करके मानो कह रहे हैं कि अरे ब्रज के निवासियों, ब्रजौकस जनों, आप भयभीत मत हो, मैं आ गया, इंद्र की वर्षा से आपका त्राण करने के लिए आ गया हूं। इस तरह से भगवान की गोवर्धनोद्धार लीला इत्यादि को कर रही हैं गोपियां। और उसी प्रसंग में गुरुदेव ने कहा कि सांसारिक कोई जब अभिनेता अभिनय करता है, तो अभिनय में उसको पार्थक्य रहता है, जिसका अभिनय करता है उसमें और मुझ में अंतर है, ऐसा भाव बना रहता है, क्योंकि वह लोक रंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करता है। पर वहां तो गोपियां भगवान को समर्पित हैं, तन्मय हैं, इसलिए उनमें कोई ऐसा आग्रह नहीं है, वो भगवत स्वरूप ही हो गई, भगवत भावापन्न होकर के भगवान की लीला कर रही हैं। हे परमात्मन, जैसे वो गोपवधूटियां आपकी सुंदर लीला का अनुकरण करते हुए तन्मय हो जाती हैं परमात्मन, ठीक उसी तरह से आपकी कृपा हो कि हमारा भी मन आप में लग जाए परमात्मन, आपके उस सुंदर स्वरूप में मेरा मन लग जाए, मेरा मन अनुरक्त हो जाए आपके उस स्वरूप में। मुनिगण नृपवर यसंकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अरहणमुपपेदयि क्षणीयो मम दृशि गोचर एषया विरात्मा। हे परमात्मन, जब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय की तैयारी हो ही गई थी, प्रथम पूजन का प्रसंग आ ही गया था, तो मुनिगणों से वेष्टित वह राजसभा, जहां नारद जैसे देवर्षि, व्यास जैसे महर्षि, इस तरह के अनेक देवर्षि महर्षियों से वह व्याप्त जो दिव्य सभा थी, राजसूय यज्ञ के पूर्व जहां विचार चल रहा था कि प्रथम पूजा किसकी हो, हे भगवान, आपका वह ईक्षणीय सुंदर स्वरूप मानो
यद्यपि भगवान का स्वरूप तो अप्राकृत होता है, तथापि ऐसा लग रहा था विचार करने वालों को कि मानो ब्रह्मा जी की जितनी करतूत थी सारी करतूत यहाँ हो गई है, ब्रह्मा जी की जितनी कला थी सारी कला यहाँ आ गई है। इसी तरह का कुछ प्रसंग अयोध्या कांड में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मानव इतनी करतूती करके वो निवेदन करते हैं कि हे परमा, जो वहां का अद्भुत सौंदर्य हो रहा है, तो वहां भी यही बात आई है कि मानो ब्रह्मा जी की इतनी ही करतूती है, ब्रह्मा जी का इतना ही जो है तो कौशल है, इस तरह से भगवान का लोकोत्तर जो सौंदर्य वहां हो रहा था। परमात्मन भगवान के उस लोकोत्तर सौंदर्य का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मन, जो आपका वहां राजसूय यज्ञ में दिव्य आभा मंडल था, जो आपकी दिव्य छवि थी, जो आपकी शोभा थी परमात्मन, उसी शोभा में, उसी छवि में, उसी आपके सुंदर स्वरूप में हमारा मन लग जाए। हे परमात्मन, आप हमारे सामने खड़े हैं और वही आपका दर्शनीय विग्रह जो हमें याद आ रहा है। अर्थात गोपियां तो उत्तम कोट की हैं और अन्य जन होते हैं, पर मेरा वैसा नहीं है, ऐसा हमारा तप नहीं है। अतः हे परमात्मन, जो आपने रणभूमि में स्वरूप दिखाया था वह स्वरूप, और परमात्मा जो स्वरूप आपका हमने लोकोत्तर सौंदर्य का दर्शन किया था राजसूय सभा में, वह स्वरूप हमें प्राप्त हो जाए। मानो भगवान का वह मंत्र उनको ध्यान आ गया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम तुष्य कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक इसी तरह से हम लोगों के भी हृदय में भगवान करुणा वत्सल की महती करुणा कृपा हो, ऐसी गुरुजनों का ऐसा आशीष हो, ऐसा दिव्य अनुशासन हो, ऐसा दिव्य कृपा प्रसाद हो कि हम लोग भी भगवान के चरणों में ऐसे ही मन लगाए रहें, अनुरक्ति हो। हमने समय कुछ ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, और गुरुजनों के चरणों में पुनः पुनः बारंबार कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और आगे की कथा श्रवण करने के लिए हम सब करबद्ध होकर के सन्नद्ध हैं। आप सबको सादर प्रणाम। गुरुभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वरूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केली कथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवर लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजोऽश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां
मुरहर दयिता तत्पाद पद्म प्रसूतौ वहति च मकरन्दौ नीरपूरच्छलेन वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदीड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्रवे समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृ वृंदोर स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन विज्ञापन करता हूं। भगवान की अपार करुणा से आप सभी की प्रेरणा से यह पुण्यमय क्षण संप्राप्त है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन मनन करने का। जैसे हमारे प्रिय आचार्य प्रभाकर जी अत्यंत भाव विह्वल चित्त से मधुर वाणी से पितामह भीष्मकृत स्तुति का सारांश उपस्थापन किएंगे, वो सर्वथा श्लाघनीय है। पितामह भीष्म सरसर्जा में सोए हुए लगभग 2 महीने तक रह करके और इस बीच में राजर्षि युधिष्ठिर जी को विभिन्न धर्मोपदेश करते हुए आज उनकी अंतिम क्षण में शरीर छोड़ने के समय को समीपवर्ती जान करके भगवान के चरण कमल में कैसे अपनी दृष्टि को निबद्ध करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यह विषय आचार्य प्रभाकर जी अत्यंत मधुरतया प्रतिपादन किए। तो मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर से उपक्रम करके प्रारंभ करते हुए आचार्य त्रिपाठी जी को अत्यंत साधुवाद और कृतज्ञता निवेदन करता हूं और आज की कथा में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञा की अनुमति की प्रार्थना करता हूं। तो पितामह भीष्म की जो स्तुति है, 11 श्लोकी जो स्तुति है, उसमें गत दिवस में हम दसम श्लोक का जो व्याख्यान है उसकी चर्चा कर रहे थे। कुछ अवशिष्ट अंश था। पितामह भीष्म जी कहते हैं, मुनिगण नृपवरिज संकुलेन्त युधिष्ठिर राजसूय अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा मम दृशि गोचर एषा विरात्मा ऐसा आत्मा मम दृशि गोचर आविः नाम आविर्भूतः वर्तते प्रकटितः वर्तते कीदृशः ना मुनि बड़े बड़े मुनियों से श्रेष्ठ राजाओं से परिव्याप्त
राजर्षि युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जब इस पर विवाद चला कि अग्रपूज्य कौन है, तो सहदेव जी की जिज्ञासा से पितामह भीष्म जी निर्विवाद रूप से ये प्रतिपादन किए थे, भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ अग्रपूज्य है। भगवान श्री कृष्ण के रहते रहते और कोई नहीं है उनके समान जो अग्रपूजा के अधिकारी हो सकता है। शिशुपाल यद्यपि इस पर घोर विरोध किया, फिर भी पितामह भीष्म जी श्रुति स्मृति प्रमाणों से भगवान श्री कृष्ण के पारमेश्वर्य का प्रतिपादन किए हैं और भगवान की अवतारों की लीला, श्री कृष्ण लीला को भी पूर्णतया महाभारत में वर्णित किए हैं पितामह भीष्म जी। पितामह भीष्म जी श्री कृष्ण की ब्रज लीला को ऐसे वर्णना किए हैं जैसे कि पितामह भीष्म जी मानो आंखों से इस लीला को देखे हैं। पितामह भीष्म जी तो हस्तिनापुर में रहते हैं, तो भगवान की सारी लीला तो ब्रज में हुई है, फिर भी पितामह भीष्म जी अपनी आर्ष नेत्रों से, अपने प्रेम पूर्ण हृदय से उन लीलाओं को अवश्य ही साक्षात्कार किए हुए महाभारत में जैसा पितामह भीष्म जी वर्णना करते हैं, तो भगवान की समस्त लीलाएं उनको पता है, ये विषय वहां उल्लिखित होता है। यद्यपि महाभारत में गोपियों के साथ जो लीला है उसका उल्लेख नहीं है, वो अत्यंत रहस्यमय लीला होने से महाभारत में पितामह भीष्म जी उस लीला को राजस्व सभा में प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ अपने शरीर परित्याग करने के समय में गोपियों के उद्देश्य से प्रणाम करते हुए उन लीला का भी उल्लेख किया। जो भी हो, तो पितामह भीष्म जी ये कह रहे हैं, मुझे वह दृश्य याद आ रहा है, वो घटना मेरे हृदय सिंहासन में आज भी ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मुनिगण नृपवर्ज्य संकुले श्रेष्ठ मुनि और राज परिषदों से विभूषित सुशोभित राजस्व यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्रपूजा की गई, तो भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप माधुरी को, सुषमा को देख करके समस्त सुरासुर मानव देवगण भी यह कहने लगे, अहो रूपम अहो महिमा। कैसे रूप है, कैसे रूप है। वो अतृप्त होकर टकटकी लगाए हुए भगवान की रूप सुधा का पान करती रहे त्रिभुवन। जैसे इस प्रसंग को उद्धव जी तृतीय स्कंध के द्वितीय अध्याय में कहें, जदराज जद धर्म सोनो जदराज सुई। धर्म सुनो पितामह भीष्म की राजसूय यज्ञ में, जद धर्म सुनो बत राजसूय निरीक्ष्य दृक्ष्वस्तेन त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेह गतं विधातु रर्वाक्सुतो कौशलमित्यमन्यत। रर्वाक्सुतो कौशलमित्यमन्यत। कहते भगवान की रूप को देख करके त्रिलोकः नाम त्रिभुवनस्थ लोकः ब्रह्मेन्द्रादयोपि किंग ना अद्य माने इह जगति विधातु अर्वाक श्रुतो। ब्रह्मा जी की अर्वाचीन सृष्टि में समस्त सुरासुर निर्माण में जत कौशलम तत् गतम नाम उपक्षीणम। ब्रह्मा जी की सारा कौशल उपक्षीण हो गया, अर्थात इसमें टीकाकार कहते हैं कि एतद अंगकांतो दृष्टायाम विधातृ सृष्टि नाम व विधातृ सृष्टा नाम नीलोत्पल दलितांजन इंद्रनीलमणि नीरदा नाम जुगुप्सा। भगवान की मुख सुषमा को, मुख शोभा को एक बार अब के बाद सृष्टि में जितने भी सुंदर पदार्थ है, चाहे नीलोत्पल हो, चाहे इंद्रनीलमणि हो, चाहे नीरद हो, या चाहे दलितांजन हो, उसे और देखने की इच्छा नहीं होगी। इतने सुंदरतम श्री विग्रह, कमनीयतम श्री विग्रह का अवलोकन करने के बाद और किसी भी लौकिक सुंदर वस्तु को देखने के लिए जुगुप्सा हो जाएगी। एतन मुखे दृष्टे चंद्र पद्मयोरपि धिक्कार इत्येव। भगवान के मुख पद्म को देखने के बाद
चंद्र को देखकर धिक्कार आ जाएगा, मुख कमल को देखने के बाद और कमल देखने की इच्छा नहीं होगी। इसे त्रिभुवन के समस्त सुरासुर मानव देवगण भगवान की अप्रतिम सौंदर्य मंडित श्री विग्रह को अवलोकन करके ऐसे हृदगत भावना को व्यक्त किए सभी लोग। जद धर्म सूनोर्वत राजसूयी निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्येह गतं विधातु रर्वाक्श्रुतौ कौशलमित्यमन्यत, रर्वाक्श्रुतौ कौशलमित्यमन्यत। उसी विषय को यहाँ पितामह भीष्म जी कह रहे हैं। मुनिगण नृपवर्ज्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। जिसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद यह कहे थे कि मुनिगणादि नाम ईक्षणीय नाम अहो रूपम अहो महिमा इति एवं आश्चर्येण विलोकनीय सन अर्हणम उपपेदे प्राप। ऐसा जगताम आत्मा, संपूर्ण जगत की जो आत्मा है, मम दृष्टिगोचर दृष्टि विषय सन आभि नाम प्रकट वर्तते। ऐसे निखिल चराचर जगत के आत्मभूत जो भगवान अभी मेरे सामने प्रकटित होकर बैठे हैं, अहो मेरे परम भाग्य है। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वयंपाद क्या की चर्चा होने के बाद श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं उसको अवलोकन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किंच संप्रति प्रत्यक्षीकृतं मद्भाग्यमेव मत्प्राप्तेः आवश्यकत्वं कथयति। अभी भगवान, वो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने मेरे सम्मुख में बैठे हुए हैं। यही मेरे शरीर परिहार करने के बाद मेरे जो अपूर्व विलक्षण प्राप्ति होगी इसके बारे में सूचना दे रहे हैं। अभी इसका समय अंतःसदसि सभा मध्ये युधिष्ठिरस्य राजसूये येषां मुनिगणादीनाम् इक्षणीयः अहो रूपम अहो महिमा इति एवं आश्चर्येण विलोकनीय सन। राजस्व सभा में समस्त मुनिगण, समस्त देवगण, समस्त नृपतिगण भगवान की रूप सुधा सिंधु में अवगाहन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। अहो रूपम अहो महिमा ऐसे करते थे जब भगवान की अग्र पूजा की गई। तो विलोकन्य सन उपपेदे प्राप अर्हणम उपपेदे जह स मम आत्मा, और भगवान को आत्मा कह करके अत्यंत प्रेम पूर्ण संबोधन किए हैं पितामह भीष्म जी। क्योंकि सबसे तो हमारी आत्मा हमारी प्रिय होती है। नहीं, ये जैसे उपनिषद कहती है न पति प्रियो भवति आत्मनः कृते पति प्रियो भवति। सर्वेशा पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने लिए पति प्रिय होता है। तो धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, आत्मा के लिए धन प्रिय होता है। अर्थात आत्मा सबसे प्रिय होता है और आत्मा को जो अनुकूल होता है हम उसमें प्रीति करते हैं। अर्थात आत्मा तो पृष्ठ होता है, आत्म विषय को अनुकूल संबंध में हम रति करते हैं। आत्मा के हित के लिए सारा संसार में हमारा संबंध है। तो युधि पितामह भीष्म जी भगवान को आत्मा शब्द में कहते हुए कहते हैं कि आत्मा कहने का अर्थ कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद मम आत्मा नाम मत प्राणनाथ, मेरे आत्मा है अर्थात मेरे इन प्राणों के परम परायण है, प्राणों के नाथ है, प्राणों के प्रभु हैं, प्राणों के पालयिता हैं। संप्रति मम दृष्टिगोचर एव मत प्रार्थितं ददान एव आस्ते। कहते मेरे सामने अब भगवान बैठे हैं, परम पुरुष बैठे हैं, तो मेरी अभिष्ट सिद्धि अवश्य ही होगी। मेरे अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए मदभिष्टम
ददान एव मत प्रार्थितं ददान एव आस्ते। मेरी प्रार्थित विषय को देते हुए ही भगवान विराजमान है। मेरा अहो सौभाग्य है। जिनका नाम ग्रहण भी अंतिम क्षण में सुदुर्लभ हो जाता है, वो साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं कलेवर छोड़ने को चाहता हूँ। भला और क्या सौभाग्य मेरा हो सकता है? मेरी अभिष्ट सिद्धि में भला क्या बाधा हो सकती है? मुनिगण नृपवर्य शंकुलेन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूयैषा सदसि युधिष्ठिर राजसूयैषा अर्हणमुपपेदैक्षणीयो अर्हणमुपपेदैक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ टीका में इस श्लोक के ऊपर एक वाक्य लिखे हैं केवल, तदेवं सर्व शुभ स्वभाव त्वं उक्त्वा सर्वशुभ स्वभाव त्वं उक्त्वा सर्वपूज्यत्व सर्व मनोहरत्व सर्व दुर्लभ दर्शनत्वानि आह मुनिगण इति। कहते हैं आगे जो 9 श्लोकों में भगवान के सर्व शुभ स्वभाव को बता दिए हैं। भगवान कैसे भक्तवत्सल होते हैं, कैसे भक्त प्रिय होते हैं, ये सब भगवान के स्वभाव का उल्लेख करने के बाद अभी 10वें श्लोक में पितामह भीष्म जी भगवान के सर्वपूज्यत्व सर्व मनोहरत्व सर्व दुर्लभत्व गुण को व्यक्त किए हैं। मुनिगण नृपवर्य संकुलेत सदसि युधिष्ठिर राजसूयैषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा कहते हुए, और यह आत्मा कहने से श्री जीव गोस्वामी पाद परमात्मा ये शब्द उल्लेख, आत्मा नाम परमात्मा, भगवान तो आत्मा भी है परमात्मा है, परमात्मा के भी मूलभूत अंशी है। तो अभी आगे अंतिम श्लोक में पितामह भीष्म भगवान को शरणापन्न होते हुए अपनी स्तुति का उपसंहार करते हैं। तमिममहमजं शरीरभाजाम् तमिममहमजं शरीरभाजाम् हृदि हृदि धिष्ठित मात्मकल्पितानां हृदि हृदि धिष्ठित मात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधि गतोऽस्मि विधूत भेदमोह समधि गतोऽस्मि विधूत भेदमोह। तो पितामह भीष्म कहते हैं अहम समधि गतोऽस्मि, मैं शरणापन्न हो गया हूँ, प्राप्त हो गया हूँ, प्रपन्न हो गया हूँ भगवान के चरण कमलों में। जो भगवान एक होने पर भी अनेक शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से अनेकतया प्रतीत होते हैं। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों में अनेक स्थानों में अनेक जैसे प्रतीत होने पर भी वो तो अंबर मंडल के विभूषण स्वरूप एक ही होता है। ऐसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं, अंतर्यामितया अनेक स्वरूप को स्वीकृत किए हैं, ऐसे जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक हैं और एक रस हैं, कूटस्थ हैं, सबके हृदय में एक रूप से विराजमान है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम रहित होकर के प्राप्त हो गया हूँ। विधूत भेद मोह विधूत व विधूत भेद मोह
यस्मात् सः तादृशः सन् अहम समधिगतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि। कम ना अजम, अजम श्री कृष्ण, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद दृष्टि रहित हो करके, भेद जन्य मोह रहित हो करके मैं प्राप्त हो गया हूँ। उपगतः अधिगतः, इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, सोहम कृतार्थ अस्मि इत्याह। पितामह भीष्म जी अपनी कृतार्थता का द्योतन करते हैं। अंतिम क्षण में तो सभी लोग अकृतार्थ होकर के शरीर छोड़ते हैं। अनेक लोग तो मूर्छित होकर शरीर छोड़ते हैं, उन्हें अंतिम काल का पता ही नहीं होता है। मूर्छा में या सुसुप्ति में शरीर छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों को पता हो तो नानाविध क्लेश में पीड़ित होते हुए, अकृतार्थ होते हुए, अतृप्त होते हुए और जीने की लालसा को संप्राप्त कर न सकने के कारण दुखित होते हुए शरीर छोड़ते। पितामह भीष्म तो नवनीरद सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को अपने आंखों के सामने बैठा हुए कृतार्थ, परम कृतार्थ होकर के शरीर छोड़ते हैं। वही कहते हैं, सोहम कृतार्थोस्मि तमिमम अजम सम्यक अधिगतः प्राप्तोस्मि। इन अजन्मा श्री कृष्ण को, जो अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हुए पता पड़ते हैं, और जन्म लेते हुए भी जो अजन्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्राप्तोस्मि। सम्यक तम आह, कैसे प्राप्त हुआ हूं ना, विधूत भेद मोह तदर्थम भेदस्य औपाधिकत्वम आह। भेदजन्य जो मोह है, भेद बुद्धि, अर्थात घटपटादि वस्तु में परमात्मा का अनुभव न करके, तत्त मनुष्य पशु पक्षादि शरीरों में परमात्मा का अनुभव न करके हम जो तत्त नाम रूपतया वस्तु को, प्राणी को, शरीर को देखते हैं, वही तो भेद है। इसी से ही तो स्व पर का भेद होता है, उससे तो मोह होता है। जिसमें अपनापन का बोध होता है, इसमें आसक्ति होती है, और परायपन का बोध होने से उसमें द्वेष होता है, और किसी में औदासीन्य होता है। तो निज पर और औदासीन्य, ये तो सब जो भेद बुद्धि, ये जो मोह है, ये तो भेद ज्ञान जन्य है। तो भेद ज्ञान जन्य जो मोह है और मोहजन्य जो दुख है, उसी से मैं रहित हुआ हूं। कहते हैं भेदस्य औपाधिकत्वं आह। लेकिन वस्तुतः ये जो भेद है, ये तो औपाधिक है, ये वास्तविक नहीं है, आरोपित है। कैसे ना, आत्मकल्पिता नाम स्वयं निर्मिता नाम शरीर भाजाम प्राणी नाम हृदय। जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब तो चराचर भगवान के बनाए हुए हैं। अखिल ब्रह्मांड, ब्रह्मांडवर्ती समस्त प्राणीगण भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो शरीर भाजाम नाम शरीर को जो सब ग्रहण किए हैं, शरीरम भजते इति शरीर भाग तेषाम शरीर भाजाम प्राणिनां हृदय हृदय प्रतिहृदयम धिष्ठितम अधिष्ठितम अधिष्ठाय स्थितम। समस्त शरीरधारियों के हृदय में जो धिष्ठित है, अधिष्ठित होकर रहते हैं, यहाँ अकार लोप को आर्ष कहते हैं। अब और अपि उपसर्ग का भले ही भागुरी मत में लोप होता हो, लेकिन अधिष्ठित में अधि उपसर्ग के अकार का लोप होना लौकिक व्याकरण में परिदृष्ट न होने, परिदुष्ट न होने से ऋषिधर स्वयंपाद इसको आर्ष कहते हैं, ऋषि प्रतिभा कहते हैं। अकार लोपस्तु आर्ष। तेणु स्वनिर्मिता नाम शरीर भाजाम हृदि हृदि नाम प्रतिहृदयम धिष्ठितम अधिष्ठाय स्थितम। नैकधा अनेकधा दृष्ट होते हैं। कैसे? अधिष्ठान भेदात,
अनेकथा भांगतंग इत्यर्थ। अधिष्ठान भेद होने से आधेय भी नानाविध प्रतीत होता है। आधार भेद होने से, अधिष्ठान का भेद होने से जो आधेय है वो भी अनेक जैसा प्रतीत होता है। वस्तु तो वो ये आधेय का भेद नहीं है, आधार का भेद। ये अधिष्ठान के भेद होने से आधाय भी भिन्न जैसा प्रतीत होता है। अर्थात अधिष्ठान का भेद ही अधिष्ठित में या आधेय में आरोपित होता है। जैसे सर्व प्राणिनाम दृष्टं दृष्टं प्रत्येकं एव अर्कम अनेकधा प्रतीतम इव। जैसे सूर्य समस्त प्राणियों के नयनों में अनेक तरह से प्रतीत होते हैं, एक ही सूर्य को सब अनेक रूप से देखते हैं। और वो सूर्य, एक ही सूर्य ये सरोवर के जल में प्रतिबिंबित होते हैं तो वहां भी अनेक दिखते हैं, अनेक नेत्रों में अनेक दिखते हैं, अनेक स्थानों में अनेक दिखते हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। एक सूर्य जैसे नयन भेद से, ग्राह्य के भेद से वह ग्राह्य सूर्य ग्राहक भेद से ग्राह्य में भेद का प्रकाश होता है। इसी तरह ये स्वनिर्मित शरीरों में, स्वनिर्मित समस्त प्राणियों के शरीर में अंतर्यामी रूप से एक में एक रूप होकर विराजमान है, फिर भी नाना रूपता से दृष्ट होते हैं। इस उसी को ही प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्री सुत महर्षि व्यक्त किए हैं कि परमात्मा एक होने पर भी कैसे अनेक है। यथा ह्यवगितो वह्नि दारुषेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। कहते हैं ये अग्नि तो एक होते हैं, लेकिन दारू भेद से हम अग्नि में लघुत्व बृहत्व का आरोप करते हैं। तो अग्नि में लघुता नहीं है, बृहत्ता नहीं है। अग्नि के प्रकाशित होने का जो दारू है, काष्ठ है, काष्ठ छोटा होता है तो अग्नि का प्रकाश भी छोटा होता है। काष्ठ बड़ा होता है तो अग्नि विशाल आकार होकर के प्रज्वलित होता है। तो आग में छोटे बड़े का भेद नहीं है, भेद तो अग्नि को प्रकाश करने वाले दारू में है। हम दारूगत भेद को अग्नि में आरोपित करके अग्नि को छोटा बड़ा बहुत बड़ा ऐसे करते हैं। नो यथा ह्यवहितो वह्नि दारु श्वेक स्वयोनिषु स्वयोनिषु। अपने उत्पत्ति के आधार अग्नि तो सर्वव्यापक होता है, अग्नि तो अनंत और सर्वत्र परिव्याप्त होने पर भी जब प्रकटित होते हैं जिस आधार में, जिस दारू में, उस दारूगत भेद को हम अग्नि में आरोप करते हैं। दारूगत लघुता को, बृहत्ता को देख करके हम कहते हैं बहुत जोर से आग जल रही है, ये बहुत बड़ी आग है। तो यह बड़ा शब्द किसका लिए है? वो दारू के लिए है, काष्ठ के लिए है। काष्ठ विशाल होने से अग्नि में भी विशालता आती है। काष्ठ क्षुद्र होने से अग्नि की चिंगारियां भी क्षुद्र होकर के निकलती है। तो यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेक स्वयोनिषु नानीव भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा पुमान। इस तरह समस्त प्राणियों में ये अंतर्यामी परमात्मा एक होने पर भी नाना रूप से प्रतीत होते हैं, छोटे बड़े रूप से दिखते हैं। एक चींटी में जो परमात्मा अंतर्यामी है, हाथी में भी वही परमात्मा, वही अंतर्यामीतया विराजमान है, लेकिन हम नानाकार से अवलोकन करते हैं। ये तो तत्त शरीरगत भेद है। तत्त शरीरगत लघुता को, बृहत्ता को हम परमात्मा भी में ही आरोप कर लेते हैं, भेद बुद्धि से देखते हैं। लेकिन ये तो परमात्मा सर्वत्र समरूपतया व्याप्त है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक। तो उसी को ही सुखदेव जी जब मंगलाचरण करते हैं द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में, तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे ये परमात्मा ये एक होने पर भी समस्त
भूतों में, स्वनिर्मित भूतों में ये अनेक रूप से परिदृष्ट होते हैं। ये परमात्मा अनेकतया दृष्ट होते हैं। जैसे ये षोडश भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलम कृषिष्ट भगवान वचांशी में, जो भगवान ये षोडशात्मक होकर के एकादश इंद्रिय और पंच महाभूतों के चेतयिता होते हैं, जो भगवान ये शरीरों में स्वनिर्मित पुरों में शयन करते हैं। कैसे? न सुखदेव जी कहते हैं कि भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो, भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु, निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोलं कृषिष्ट वचांसि मे। सुखदेव जी कहते हैं मंगलाचरण करते हुए कि भूतेर महद्भिर यैवा पुरो विभु, महद्भि भूते ही आकाशादि महाभूतों से विभिन्न पुरों का, शरीर रूप पुरों का निर्माण करने के बाद किंग ना शेते, उस पे शयन करते हैं, अंतर्यामी रूपेण विराजते, यदमुसु पुरुष, इसलिए तो उनको पुरुष कहते हैं। पुरी सेते पुरुष, शरीर रूप पूर्व में शयन करते हैं। और भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक, षोडश गुणान भुंगते, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूतों के जो व्यवहार है उसको भुंगते अर्थात निर्लिप्ततया अवलोकयति। परमात्मा तो भोग नहीं करते हैं, अनशनन अन्य अभिचाक स्थिति श्रुति कहती है। तो यहाँ परमात्मा का जो निर्लिप्त होकर के साक्षीतया दर्शन करना, साक्षित्व को यहाँ भुंगते शब्द से कहा गया। और षोडशात्मक हो, षोडशा, ये षोडश संख्य का जो एकादश इंद्रिय हो और पंच महाभूत है या पंच तन्मात्र है, इनके आत्मा है अर्थात चेतयिता है, उनको प्रकाशित करने वाले हैं। अंतर्यामी के निरीक्षण से ही ये षोडश पदार्थ गृहीत होते हैं, उनमें ग्राह्यता आता है। तो भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलम कृषिष्ट भगवान वचांक्ष में, ऐसे परम भगवान मेरी वाणियों में विराजित होकर के मेरे वाणी को रसमयी बनाए, अलंकारवती बनाए, छंदोबद्ध बनाए, ये कह करके सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। इसे यहाँ पर भी श्री पितामह भीष्म जी भगवान के उसी परमात्मा रूप का चिंतन करते हुए कहते हैं, तमिम महमजम शरीर राजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पिता नाम, आत्मना जे कल्पिता नाम विरचिता जे शरीर भाज ये प्राणिनः तेषाम हृदि हृदि प्रतिहृदयम विराजमानं धिष्ठितम। और कैसे ना, प्रति शरीर में होने पर भी, शरीर भेद से अनेक प्रतीत होने पर भी ये परमात्मा तो एक है, अंतर्यामी रूप से एक है। जैसे सूर्य भगवान, दिवाकर भगवान तत्त देशों में तत्त नयनों से गृहीत होने पर, अनेकतया प्रतीत होने पर भी वो तो एक है। संपूर्ण अंबर मंडल के विभूषण सूर्य देव जैसे अनेक नयनों से अनेकधा गृहीत होने पर भी, अनेक देशों में अनेक रूप से प्रतीयमान होने पर भी एक होते हैं। इसी तरह परमात्मा असंख्य शरीरों में चेतयिता के रूप में अनेक होने पर भी वस्तुतः अपनी अविचिंत्य शक्ति से जो एक ही होते हैं, ऐसे में वही परमात्मा तो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं भेद मोह को छोड़ करके उनको प्राप्त हो गया हूँ, प्रपन्न हो गया हूँ। समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। तो अर्थात जो सर्वत्र परमात्मा का अवलोकन करना, कीट से लेकर ब्रह्मा तक जो संपूर्ण विश्व में परमात्मा तत्व को अनुभव करना, परमात्मा को
सामने बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को ही संपूर्ण विश्व में, विश्व के अंदर, विश्व के बाहर और विश्व के रूप में निरीक्षण करना, यही तो भेद का परिहार है। और उसी भेद से तो मोह होता है। भेद का परिहार न हो तो मोह आता है, मोह से ही बंधन होता है। तो पितामह भीष्म जी कहते हैं विधूत भेद मोह, भेद मोह रहित सन अहम इमं श्री कृष्णम समधिगतोस्मि प्राप्तोस्मि। अवश्य चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं इस टीका में देखते हैं। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या कुछ लीलानुमयी है, लीला अनुसारिणी रसमयी है। जैसे श्रीधर स्वामी पाद व्याख्यान किए हैं, ये तो वैदांतिक दृष्टि से है। ये योगियों की परमात्मा संबंधिनी विचारधारा को लेकर के, लेकिन चक्रवर्ती पाद सभी में भक्ति रस को परिपुष्ट करते हुए व्याख्यान करते हैं। तो उनकी व्याख्यान शैली कुछ अलग है, उसी को उसमें देखते हैं। जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ननु कथं तर्हि तोयि मे रतिः अस्तु इति एकवारमपि जुष्मत् प्रयोगेन न ब्रूते। श्री चक्रवर्ती पाद भूमिका करते कहते हैं कि चक्रवर्ती की श्री कृष्ण मानो भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म जी के अंतरात्मा में ये जिज्ञासा कर रहे हैं, मैं सामने खड़ा हूं तो ही रति क्यों नहीं कहते। रतिरस्तु में मुमूर्षो पार्थ सारथो रति हो, विजय रथ कुटुंबे रति हो, और रतिरस्तु में परमात्मा में रति हो। ऐसे युष्मत पद प्रयोग न करके ये अन्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए तुम क्यों कर रहे हो। मैं सामने बैठा हूं तो त्वयि रतिरस्तु भवती रतिरस्तु ऐसे बोलना चाहिए। तो जुष्मत पद प्रयोग न ब्रूसे किंतु प्रतिश्लोकमेव विजय सखे विजय रथ कुटुंबे में रतिरस्तु चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद इति तत्शब्द प्रयोगेण एव इति तत्राह। सब जगह अरे जब जिसको हम चाहते हैं वो सामने खड़े हो तो ही हम दुष्म शब्द का प्रयोग करते हैं, आपके लिए कहते हैं, न कि उसके लिए कहते हैं, उसमें कहते हैं। तो पितामह भीष्म के जो उपेय है, जो प्राप्य है, जो अधिगम्य है, वो भगवान तो सामने बैठे हैं और यही परम पुरुष पितामह भीष्म जी बार बार कह रहे हैं। लेकिन आप में रति हो, आप में प्रीति हो, आप मुझे मिल जाए, ये नहीं कह करके विजय रथ कुटुंबे और चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। और ये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो ये कहे तत्शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं। इस तरह मानो भगवान की जिज्ञासा को समझते हुए पितामह भीष्म जी कहते हैं समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। कहते हैं तम पार्थ सारथिं प्रग्रह प्रतोदालंकृत वाम दक्षिण करम मम हृदि स्फुरंतम एव इमम अधिगतोस्मि न तो इममेव तम। देखिए पितामह भीष्म जी कहते हैं मम हृदि स्फुरंतम एव इमम अधिगतोस्मि न तो इमम एव तम, इमम एव तंग न तम इमम, इमम तम और तम इमम में कुछ विशेष ये तो भक्त हृदय की भावना का भेदे पितामह भीष्म जी कहते हैं। मम हृदय स्फुरंतम, मेरे हृदय में निरंतर भगवान की जिस रूप की स्फूर्ति होती है वो रूप तो है प्रग्रह प्रतोद अलंकृत वाम दक्षिण करम। भगवान वाम कर में प्रग्रह लिए हैं, घोड़े की लगाम को संभाले हैं, और दक्षिण कर में प्रतोद लिए हैं, नाम चाबुक लिए हैं, प्रतोद लिए हैं। प्रग्रह प्रतोद अलंकृत वाम दक्षिण करम, ऐसे होकर के भगवान अर्जुन के रथ में घोड़ों को चला रहे हैं, सारथ्य कार्य कर रहे हैं। ऐसे पार्थ सारथी के रूप में भगवान मेरे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो पार्थ सारथी रूपधारी भगवान है वह वही यही है। तम इमम
मम हृदय में जो स्फुरित हो रहे हैं वही ये हैं। इसलिए मैं भेदभाव रहित होकर मेरे हृदय में स्फुरित होने वाले भगवान को ही प्राप्त हो रहा हूँ। लेकिन इमंग तंग नहीं है। कहते हैं इमम एवं तंग नहीं है, तम एव इमम तस्यैव हृदि प्रथम प्रविष्टत्वात् अभ्यासेन तदीय स्फूर्ति व्याप्ति हृदि अयं प्रवेष्टुम न शक्नोति इति भाव। देखिए और विलक्षण रूप से रसिकतया आचार्य जी व्याख्यान कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं तस्यैव हृदि प्रथम प्रविष्टत्वात् अभ्यासेन तदीय स्फूर्ति व्याप्ति हृदि, मैं शुरू से ही प्रग्रोह प्रतोद अलंकृत वाम दक्षिण कर श्री कृष्ण का ध्यान में तल्लीन हो गया हूं। और ध्यान में एक रूप आ जाने से दूसरे रूप को जाने के लिए यहाँ अवसर ही नहीं होता है। उस रूप निकले तो दूसरे रूप बैठेंगे ना हृदय सिंहासन में। मेरे हृदय सिंहासन में पार्थ सारथी रूप अपने आसन जमा कर बैठे। इसलिए अयं प्रविष्टो न शक्नोति, ये भगवान जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, जो चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, जो पीतांबरधारी बैठे हैं, इनके लिए ये तो हृदय में नहीं जा सकते हैं। पहले से ही इनके पार्थ सारथी रूप मेरे हृदय सिंहासन को अलंकृत करके विराजमान है। अतः तम कीदृशम न अजम न जायते इति अज तम न केवलम तदानीं युद्ध काले व तादृश स्वरूपो मच्चक्षुरग्रे संजातः अपितु युद्धात् पूर्वमपि स्वाभाविकेन मनोरथेन मम हृदि तथा भात एव आसीत्। अज शब्द की ये तो शास्त्रीय व्याख्यान है कि न जायते इति अजः। वेदांत दृष्टि से भी यह व्याख्यान है। लेकिन सारार्थ दर्शनिकार कहते हैं मैं जो हृदय में भगवान के पार्थ सारथी रूप का ध्यान करता हूं, ये नहीं कि भगवान के पार्थ सारथी लीला होने के बाद मैं ध्यान किया उस रूप को। मैं तो उसी रूप का भक्त हूं। उससे पहले ही मेरे हृदय में ये रूप स्फुरित होता था। लीला तो बाद में हुई, लेकिन भक्त के हृदय में तो भगवान पहले प्रकट होते हैं और लीला तो बाद में होती है। तो भक्त जैसे जैसे चिंतन करता है, भक्त के चिंतन के अनुरूप लीला का प्राकट्य होता है। पितामह भीष्म जी ऐसे विलक्षण भक्त है, कहते हैं कि ये नहीं कि पार्थ सारथी लीला होने के बाद मैंने उस रूप को निहार करके उसको ध्यान कर रहा हूं। युद्धात् पूर्वमपि स्वाभाविकेन मनोरथेन मम हृदि तथा भात एव आसीत। मेरे स्वाभाविक ही स्पृहा है, स्वाभाविक मनोरथ है। युद्ध में अर्जुन के रथ में सारथी होकर के घोड़ों के बागडोर संभाले हुए होंगे और दक्षिण हस्त में चाबुक लिए होंगे। ऐसे भगवान को मैं शुरू से ही ध्यान करता हूँ, उन्हीं के मैं भक्त हूँ। तो युद्ध से पहले ही भगवान ऐसे रूप में मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं। ये नहीं कि मैं युद्ध से अवलोकन करके उनको ध्यान किया, इसलिए अजय है। क्योंकि न जायते, लीला के बाद ये प्रकट नहीं हुए हैं, ये पहले प्रकट हुए हृदय में, लीला तो बाद में हुई है। तेन अत्र न मम दोषः किंतु हृदिस्थः परमेश्वरः यम यम यथा स्फोरयति भद्रम अभद्रं वा स तथैव आशास्ते इत्याह। इसलिए मैं पार्थ सारथी रूप में भगवान का क्यों चिंतन करता हूँ, पार्थ सारथी लीला को प्राप्त होने के लिए क्यों अभिलाषा करता हूँ, इसमें मेरे कोई दोष नहीं है। अनेक पहले से पार्थ सारथी लीला का प्रकट होने के बहुत पहले से ही मैं उसी रूप का चिंतन करता था। उसी रूप में मेरे हृदय में भगवान प्रकटित होते थे और उसी रूप में मैं बाहर का वो संग्राम क्षेत्र में दर्शन करूंगा, उसके लिए मैं लालायित रहता था। लेकिन हृदय में तो बहुत पहले से पार्थ सारथी रूप की जो चिंतन की अबारित बारित तो नित्य प्रति अवगाहन करता ही रहता था। और आज इस रूप को मैं कैसे हृदय में धारण करूंगा? वो पार्थ सारथी रूप तो सिंहासन में मेरे अनेक दिन से बैठे हुए हैं। इसी तरह पितामह भीष्म जी कहते हैं तम इमम, वो हृदय में जो है वही ये है।
ये अतः मेरे कोई भेद बुद्धि नहीं है, तो इसलिए मैं हृदय में वर्तमान पार्थ सारथी को ही अपने सर्वस्व मानते हुए उनको प्राप्त होता हूँ। तो इस तरह चक्रवर्ती पाद कुछ विलक्षण रसिकता से, विलक्षण भक्ति की जो लीला भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए श्लोक के व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसके अवशिष्ट अंश को हम आप सभी की परम अनुकंपा से आगामी दिन में चक्रवर्ती पाद की टीका का जो अवशेष अंश है उसको सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय महाराज जी, जय हो जय हो। महाराज कीर्तन कर दीजिए जाजावर महाराज जी। नमो 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 नमो। हाँ, 1 मिनट कीर्तन कर दीजिए, आपकी कंठ से और अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम